हिंदू औरत के लिए आप हिंदू औरत वो माँ है, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। बंटवारे पर आप कितने बटे हुए हो? यार मुझे तो सही लगा। मैं तो बता दूं, इसे अल्फा भी वैसे अच्छी ही लगी थी। एक तो ये हुआ कि मैंने ना जीरो एक्सपेक्टेशन से देखा, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा कि उनसे भी अच्छी नहीं बनी होगी फिल्म। तो उन्होंने सोचा छोड़ देते हैं, इसके बारे में कोई प्रमोशन नहीं करते। सनी देओल मार रहे हैं सबको, और वो एक अंकल आ रहे हैं गंदी पंजाबी बोलते हुए, वो इतने सीनियर आदमी से इतना गंदा काम क्यों करा रहे हो? मेरे को तो थोड़ी कोफ्त हुई उस बात उसमें सुपर 30 में जैसे वो ऋतिक रोशन से नहीं बुलवाती थी, हम कोई- कर कोई- रहे हैं विक्रम वेदा में। वो इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? बाय। जब मैंने बंटवारा का ट्रेलर देखा तब मैंने गदर 2 का भी देखा, तो मुझे लगा यार गदर 2 से तो मच बेटर है इसका। गदर 2 से तो हर चीज मच बेटर है। सनी पाजी आ रहे हैं, सनी पाजी बंदे तोड़ रहे हैं। एक मुक्का मारा, 5-7 बंदे से उड़ते हुए जा रहे हैं स्लो मोशन। प्रीति जिंटा की कोई बात नहीं करेगा। प्रीति जिंटा का आया ही कहाँ कुछ रोल। सबसे ज्यादा प्रीति जिंटा की इन्हें कोई चिंता थी। जिंटा की चिंता नहीं हो रही आपको। राजकुमार संतोषी बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन काफी बड़ी बड़ी बेकार फिल्में उन्होंने बनाई। ट्रेलर में सबसे ज्यादा अजीब ये नहीं लगा कि जहां पर माँ के बारे में इतनी बात हो रही है। भाई माँ होती है, माँ ना हिंदू होती है ना माँ मुसलमान खुद होती है, मजहब होती माँ है। खुद मजहब होती है। अगले ही सीन में माँ को धक्का दिया जा रहा है। माँ गिर चुकी है, माँ चोट खा यार के ये पड़ी किसने है। काटा है ट्रेलर भाई? उसी तुरंत आपने गिरा दिया यार। एक तो एडिटर की गलती निकाल दी जाए। हाँ, ये एडिटर की गलती है। अब निकालते हैं गलती सनी पाजी के सुपुत्र की, ओह, करण देओल जी। ना करण भाई, तो ना करण जनाब, ना करण। देओल। जगह जगह बीटा टेस्टिंग होती है, यहाँ पर सनी देओल बेटा टेस्टिंग कर रहे हैं। इनका ये करण और गौतम गंभीर का कंपटीशन हो ना, कोई बता नहीं पाएगा कौन भाई ज्यादा बढ़िया इतने बोल रहा है। फ्लैट एक्सप्रेशन। तुम मेरे पापा को नहीं जानते, कह रहे तेरा पापा भी तुझे नहीं जानेगा। अली जफर के भी बारे में बात करूंगा। वो अली भी जफर तो पाकिस्तान के हैं। अली फजल। अली जफर बना दिया ना सीधे। वो देखने में सीधी साधी लगती। जो अली फजल के बारे में बात करूंगा, वो भी थोड़े से आउट ऑफ कैरेक्टर से लग रहे हैं यहाँ वो पर। तो यार देख के ही लग रहा है ये बंदा मरेगा। ये ट्रेलर में मरने देख- वाला है। ये मरेगा। म्यूजिक कैसा लगा? बीजीएम वगैरह, क्योंकि रहमान साहब और रेसुल पुकुट्टी ऑस्कर वाला कॉम्बिनेशन है। मेरे कैसा को लग रहा लगा है? नहीं बिल्कुल ऑस्कर नहीं वाला। अच्छा लगा। ये ये ट्रेलर के तनिष कुछ बागची बाहर ने भी निकल दिया के होता ना, अगर तनिष बागची, तो मेरे को ऐसा वो नहीं होता कि ओ अच्छा ये तनिष बागची का म्यूजिक है तनिष बागची लेवल म्यूजिक है। अगर पाकिस्तान को वाकई में गालियां नहीं निकालेंगे सनी पाजी, हाँ, तो क्या ये फिल्म चलेगी? 200 करोड़ कमाएगी कम से कम। आप तो बिल्कुल कतई ट्रेड एनालिस्ट ही हो गए हो। 200 करोड़ कमाएगी कम से कम। हमारे साथ बैठे हैं तरन आदर्श साहब। तो क्या अब इस फिल्म का प्रेमाइस हिंदुस्तान पाकिस्तान से उठकर हिंदू और मुसलमान पर आ गया है? क्या ये फिल्म फिर से हिंदू मुसलमान करने वाली है हाँ। क्या? बंटवारा 1947 का ट्रेलर आ गया है। सनी देओल हैं, प्रीति जिंटा हैं, ए आर रहमान का म्यूजिक है, जावेद अख्तर के गाने हैं। लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद सब लोगों को सबसे ज्यादा याद आ रही है गदर की। गदर का क्या ऊनो रिवर्स हो गया है? क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि इस फिल्म का नाम पहले लाहौर 1947 था। अब इस ट्रेलर के बारे में इतनी सारी बातें करनी है तो मैं अकेला थोड़ी कर सकता हूं। मेरे साथ है अभिषेक मनचंदा और प्रशांत कपूर। हेलो। और भाई बंटवारे पर आप कितने बटे हुए हो? सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये ट्रेलर कैसा लगा। ट्रेलर का पहला रिएक्शन प्रशांत आप बताएं। यार मुझे तो सही लगा। मतलब ना जितना बिल्कुल भी बस नहीं था इस फिल्म का, कि सब आवारापन की बात कर रहे थे, कह रहे हाँ आवारापन के साथ साथ बंटवारा भी आ रही है और सनी देओल की क्योंकि पिक्चर भी बस आ तो रही सिर्फ टॉक्सिक का है ना। है। बस तो सिर्फ वैसे ही टॉक्सिक का है। मैं तो बता दूं, इसे अल्फा भी वैसे अच्छी ही लगी थी। मतलब ठीक सही थी इसको वैसे। ट्रेलर भी अच्छा लग रहा है। यार मतलब ट्रेलर खराब तो नहीं है यार। बंटवारा का बंटवारा का ट्रेलर खराब यार, मतलब मैंने गदर 2 का ट्रेलर देखा, जब मैंने बंटवारा का ट्रेलर देखा तब मैंने गदर 2 का भी देखा, तो मुझे लगा यार गदर 2 से तो मच बेटर है इसका ट्रेलर। गदर 2 से तो हर चीज मच बेटर है। गदर 2 का सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस था वो अभी भी किसी को समझ में नहीं आया 500 करोड़ रुपए। कि इतने पैसे गदर 2 कैसे कमा गई, जबकि फिल्म भी अच्छी नहीं थी और ट्रेलर तो खैर बहुत ही खराब बहुत ही खराब लेकिन बंटवारा 2 का बंटवारा 2 कह रहा हूं, बंटवारा 2 ही है यार। गदर के बाद ऐसा लग रहा है कि ये बंटवारा गदर इधर की कहानी थी, बंटवारा उधर की कहानी है। बंटवारा दूसरा टाइटल है ना, पहला लाहौर था। अच्छा दैट वे। लाहौर 1947 था इस फिल्म का नाम। लेकिन मैंने एक तो ये हुआ कि मैंने ना जीरो एक्सपेक्टेशन से देखा, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा कि उनसे भी अच्छी नहीं बनी होगी फिल्म।
तो उन्होंने सोचा छोड़ देते हैं, इसके बारे में कुछ प्रमोशन नहीं करते। तो मैंने 0 एक्सपेक्टेशन से देखा, तो मुझे खराब नहीं लगा यार। मुझे लगा कि हाँ यार सही है, सनी देओल मार रहे हैं सबको, और वो एक अंकल आ रहे हैं गंदी पंजाबी बोलते हुए, वो तेनू चंगा लगता है। अरे बहुत अच्छे एक्टर है वो, क्या नाम है उनका? अभिमन्यु सिंह। अच्छा। अभिमन्यु सिंह वैसे बढ़िया एक्टर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि एक्टिंग करते हुए पकड़े जा रहे हैं। सबके ऊपर बात करेंगे। अभिषेक, तुम्हारा क्या फर्स्ट रिएक्शन था? क्योंकि प्रशांत ने वैसे कह दिया कि इस फिल्म का बज नहीं था, पर इस फिल्म का बज हमेशा से था जब पता चला कि आमिर खान के प्रोडक्शन में सनी देओल की फिल्म बन रही है। क्योंकि 2001 में जब लगान और गदर एक ही दिन रिलीज हुई थी तो बड़ी राइवलरी की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर प्यार, भाईचारा, क्या ये जो भाईचारा का संदेश यहीं से तो नहीं देना शुरू कर दिया? अब नींव देखें आप, कितनी ठोस बनाई है इन्होंने। लेकिन आप कह रहे थे गदर, गदर देख, मतलब देख के गदर की याद आ गई है ट्रेलर देख के। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि पिक्चर को जो डायरेक्ट करा है वो राजकुमार संतोषी जी ने करा है, पर ट्रेलर में ऐसा ट्रीटमेंट देख के लगा जैसे ये अनिल शर्मा जी ने ही बनाया है। कि सनी पाजी आ रहे हैं, सनी पाजी बंदे तोड़ रहे हैं, एक मुक्का मारा, गोल ऐसे गोल सर्कल में गुंडे जो थे, जो भी बदमाश लोग थे वो खड़े हुए थे, जैसे ही मुक्का मारा पहले सामने वाले 4-5 क्लियर हो गए ताकि कैमरा एकदम फिक्स पहुंच जाए, है जी। और उसके बाद 5-7 बंदे से उड़ते हुए जा रहे स्लो मोशन। तो मैंने कहा यार ये तो एक गदरी बना दी इन्होंने। और फिर मेरे को लगा, मैं थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल वाला एक्शन भी हो गया। सनी पाजी ने एक बंदा पकड़ा, फिर उसको खींचते खींचते 2 बंदा पकड़ा, फिर खींचते खींचते 3 बंदा पकड़ा। ओ भाई बंदे ही पकड़ते जा रहे हैं यार। पर यार ऐसा एक्शन तो गदर में भी था उस टाइम पर, वो जो हैंडपंप उखाड़ना, अगर तो साउथ इंडियन मूवीज का ऑनेस्टली ये जो मतलब जो कहानी बता रहे थे कि ये असगर वजाहत जी का जो प्ले था कि जिन्हें लाहौर नहीं देखी और जम्या नहीं, उसके ऊपर ये, और बड़ी सेंसिटिव स्टोरी है जो पता है, जो थोड़ी बहुत पता है कि बंटवारे के ऊपर फिल्म है, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन जो हुआ था उसके ऊपर है, फैमिली यहाँ जा रही है, कोई वहां जा रहा है, बड़ी मारकाट मची। मुझे लगा बड़ी सेंसिटिव स्टोरी है और बहुत ही ग्राउंडेड इसका वो होगा, ट्रीटमेंट होगा। लेकिन फिर मैंने सनी पाजी को देखा तो आपको पहले नहीं लगा कि अगर सनी पाजी इस फिल्म में हैं और बंटवारे के ऊपर है, इंडिया पाकिस्तान है, आपको कैसा लगा कि ग्राउंडेड होगी फिल्म? मतलब एक्शन तो ये मैंने बताया कि वो कहानी सेंसिटिव थी, इसीलिए मेरे को लगा कि शायद, और क्योंकि एक डायरेक्टली आप एक प्ले से ले रहे हो तो आप जनरली दिमाग में रखते हो कि विशाल भारद्वाज जब कोई प्ले को उठाते हैं और उसे एक पिक्चर बनाते हैं कि हैमलेट का हैदर बनाया, ओथेलो का ओमकारा बनाया, मैकबेथ का मकबूल बनाया, तो आपको लगता है कि ये स्टोरी ग्राउंडेड होगी, क्योंकि प्ले जिस तरीके से लिखा है बड़ा ऑर्गेनिकली लिखा जाता है। उसको लग रही है इसकी भी स्टोरी। ग्राउंडेड को लेते भी तो नहीं है। सनी पाजी बंदे ग्राउंडेड कर रहे हैं। ऐसी यार मुझे एक बात बताओ, अगर सनी देओल को आप देख रहे हो तो आप चाहते हो ना कि वो सामने वाले को 3-4 गालियां निकालें, पटके, उसको हैंडपंप उखाड़ दें, उसको कहीं से उठाकर ब्रह्मांड से बाहर फेंक दें, कुछ आप इस तरीके का एक्शन देखते हो। और अब तो सनी पाजी ऑलरेडी थोड़े से ओल्ड हो गए, तो हमने ये भी देखा कि मूवीज में उनका जो एक्शन है वो क्लोजअप्स तक रिस्ट्रिक्ट हो गया है। हाँ, ज्यादा नहीं होता। अब यहाँ पर थोड़ी सी फिल्म की कहानी के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि लोग गदर से कंपेयर तो कर रहे हैं, पर गदर का तो कंप्लीट रिवर्स है ना। गदर की जो कहानी थी वो थी कि बंटवारे के टाइम पर एक हिंदुस्तान का आदमी, उसकी बीवी जो कि वो पाकिस्तान से आई हुई थी, सकीना जो पाकिस्तान से आई थी, वो पाकिस्तान चली गई और वो तारा सिंह लेने गया, पाकिस्तान लेने गया अपनी बीवी को। अब उस पूरी फिल्म में जो प्रीमाइस जो है, वहां पर सेट प्रीमाइस है कि सनी पाजी आएंगे, दहाड़ेंगे, पाकिस्तानियों को गाली देंगे, मारेंगे उनको, उनके ना बिल्कुल ऐसे ऐसे डायलॉग मारेंगे कि उनको बेइज्जत करेंगे। ये पूरा का पूरा गदर का प्लॉट था और सीटियां उसी पे बजती थी, सीटियां उस पर बजी। और बंटवारे का नाम भी दिया था उसमें, सर बंटवारे के वक्त अगर हमने तुम्हें 65 करोड़ रुपए ना दिया होता तो तुम्हारे सिर पे तरपाल नहीं होता। तो मैं वही मैं कह रहा हूं, ये वो वाला जमाना है जब गदर के डायलॉग्स की ऑडियो कैसेट रिलीज हुई थी, लोग सुनते थे, उन लोग में मैं भी हूं एक। अशरफ अली। तो ये सारी जो कहानी है, ये हमने देखा कि किस तरीके से गदर के डायलॉग्स आज तक जिंदा हैं। उस हैंडपंप वाले सीन की आज तक बात होती है। अब सनी देओल बन गया पाकिस्तानी, वहां पर वो एक इंडियन वुमेन को, हिंदू औरत को, उनको बचा रहे हैं। क्या ये अब वो इंडियन तो बनी नहीं ना टेक्निकली, जब तक उन्होंने बॉर्डर ही पार नहीं करा, पाकिस्तानी है। तो यानी कि अब क्या इस फिल्म का प्रीमाइस हिंदू वुमन, हाँ, माइनॉरिटी।
तो क्या अब इस फिल्म का प्रीमाइस हिंदुस्तान पाकिस्तान से उठकर हिंदू और मुसलमान पर आ गया है? क्या ये फिल्म फिर से हिंदू मुसलमान करने वाली है क्या? 100%। यार वो तो पूरे ट्रेलर में यही दिखाया है। हाँ। वो हिंदू औरत है, वो मंदिर बना रखी है, उस मंदिर को तोड़ दो। इस्लाम हमें मंदिर तोड़ना नहीं सिखाता है, सनी देओल बोल रहे हैं। वो दिवाली बनाते हुए फुलझड़ियां जला रही है। वो फ्लैशबैक होगा कि हिंदू फैमिली जब वो उस हवेली में रहती होगी, हाँ। जब पहले पार्टीशन से पहले, और वो उस टाइम पे जो पर डायलॉग्स तो पूरा हिंदू मुस्लिम सारा की तरफ वही है। डायलॉग सारा। तो मत बोलो यार, ये जो भी तूने मंदिर तोड़ने वाली बात, मतलब वो जो डायलॉग था, वो जो उसने बोला वहां पे कैरेक्टर ने, हाँ। ये पंजाबी कितनी गंदी थी यार। कोई यार ऋतिक रोशन इतने तो वो- सीनियर आदमी से इतना गंदा काम क्यों करा रहे हो? मेरे को तो थोड़ी कोफ्त हुई उस बात की। उसमें सुपर 30 में जैसे वो ऋतिक रोशन से नहीं बुलवाती थी, हम कोई- कर कोई- रहे हैं विक्रम वेदा में। कोई इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? भाई लेकिन यहाँ पर अब जो हिंदू मुसलमान पर अब ये फिक्स हो जाएगा ये तो मतलब हिंदू मुस्लिम वाला एंगल भी है, प्लस मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम वाला एंगल भी है, क्योंकि एक फैनाटिक आदमी है और दूसरा जो है थोड़ा उदार हृदय का व्यक्ति है, जो बोल रहा है ह्यूमैनिटी फर्स्ट। वो तो बड़ी सारी सोशल थीम्स हैं। मुस्लिम गाय है जो कि एक हिंदू औरत को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो अमृतसर से आया वो हुआ है। अमृतसर से आया हुआ है, तो जो कि इंडिया नहीं, का वो प्ले के हिसाब से तो लखनऊ से था मेरे ख्याल से, जो मूव करा है अच्छा। लाहौर, और वहां पे वो ट्रेलर में भी बताते हैं कि वो हवेली जो है अलॉट हुई है वहां पे। हाँ, हवेली अलॉट हुई है उनको। तो चलिए थोड़ा सा ट्रेलर को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं अपने अपने दिमाग में। आप सबने ट्रेलर देखा ही है। ट्रेलर के जो कुछ सीन्स हैं उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। पहली बात, प्रीति जिंटा की कोई बात नहीं करेगा। प्रीति जिंटा का आया ही कहाँ कुछ रोल, प्रीति जिंटा इज शायद एक भी डायलॉग नहीं है प्रीति जिंटा का नहीं, पूरे। एक- एक डायलॉग है ना dialogue कि है। मुझे बड़ी खुशी है कि देश आजाद हो रहा है। अच्छा, ओ और बाद में एक जगह नमाज पढ़ते मेरे ख्याल दिखाया था। हाँ। वो हो गया प्रीति जिंटा का तो बस। इतना ही है प्रीति That's it. जिंटा का रोल। हाँ, इतना ही रोल है जी। अच्छा, उसके अलावा तो सनी देओल के अलावा आपको वही है ना, मैं पुराने वाला हमारा जो इन सबसे ज्यादा प्रीति जिंटा की इन्हें कोई चिंता प्रीति- नहीं। हाँ, जी, जिंटा की चिंता नहीं हो रही है आपको। याद है वो अजब प्रेम की गजब कहानी में जेनी का कितना रोल था? पर मैं आपसे फिर भी ये पूछना चाह रहा हूं कि जब आपने गदर देखी, अब लोग बड़ा गदर से कंपैरिजन करते हैं। पहली बात तो गदर को हिट बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ डायलॉग्स और सनी देओल नहीं थे, उस फिल्म के गाने भी बढ़िया थे। अमरीश पुरी, उस फिल्म में अमरीश पुरी इतना बड़ा विलेन, अशरफ अली, यहाँ पर सनी पाजी और अमरीश पुरी का वो जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, कुछ बड़ा ही होता है। तो कुछ बड़ा ही होता है। अब यहाँ पर हम डायरेक्टर साहब पर भी आएंगे। राजकुमार संतोषी बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन काफी बड़ी बड़ी बेकार फिल्में उन्होंने बनाई। बड़ी बड़ी बेकार फिल्म है। ये बड़ी बेकार फिल्में अगर बनाई। उनकी लास्ट 4-5 अभी फिल्में लगातार देख थोड़ी लो, सी रिस्पेक्ट देने लगे मैं हैं। कह रहा हूँ राजकुमार संतोषी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मुझे बहुत पसंद है। उनका जो काम है, जो उन्होंने बेस्ट काम किया 20 साल पहले, वो बहुत शानदार था। लेकिन पिछले 5-6 साल का अगर आप उनका काम उठाकर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बी ग्रेड की सी ग्रेड फिल्म है। हाँ, क्या नाम था उसका? बैड बॉय। बैड बॉय। बैड यार बॉय। मुझे तो पता भी नहीं, मैं तो गूगल करा तो पता चला कि ऐसी कोई पिक्चर आई भी थी। ऐसी भी कोई फिल्में बनाई हैं। पर अब क्योंकि गदर से कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, क्या गदर में जिस तरीके से उतना गदर क्या इस फिल्म का प्रेमाइज देता है आज के कॉन्टेक्स्ट में? क्या आपको लगता है जब आप फिल्म का ट्रेलर देखते हो और आपको पता चला कि ये बंदा अब पाकिस्तान गया है, बंटवारे के टाइम पर वो जो ट्रेन वाला जो सीन है, जहां पर काफी मार्मिक सीन है, जहां पर क्या कहते हैं, लोगों को मारा जा रहा है, वहां पर वो निकलते हैं, वहां पर भी फैनेटिक्स दिखाई दे रहे हैं, दंगई दिखाई दे रहे हैं, और सनी देओल अब उनको मार रहे हैं। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि वो जो फैनेटिक्स हैं, जिनको फैनेटिक्स कह रहे हैं, यानी कि सनी देओल अब इंडियंस को भी मार रहे हैं। यार यार मैं नहीं सहूंगा। देखो, अगर वो ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं, ये ना दो बातें हैं। हाँ। या जब तक वो ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं तब तक वो इंडिया में ही है, तो वो खुद भी तब इंडियन थे। आपस में तो झगड़े हो ही जाते हैं। दूसरा, दंगाइयों का कोई धर्म, कोई नेशनैलिटी नहीं होती, वो दंगाई होते हैं। देखते हुए क्या लोग इस सेंटिमेंट में जा पाएंगे? ये फिल्म देखिए, मुझे इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मुझे पता चला कि सनी देओल इस फिल्म में है, बहुत ज्यादा मैंने ट्रेलर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, ऐसा लगा था कि बंटवारा 1947 नाम की फिल्म फिर से हिंदुस्तान पाकिस्तान पर सनी देओल, मतलब केक वॉक होगी ये तो बहुत ही हिट बनाने के लिए। लोग इसको देखने आएंगे, लोग इसको पसंद करेंगे। सनी देओल गालियां निकालेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान बैशिंग हमें पसंद है। हाँ।
बट ऐसा जॉनर हमें बट पसंद है उनको पाकिस्तान में। पाकिस्तानी सिटीजनशिप दे दी गई है, तो अब वो कैसे करें? अब ये दिक्कत है कि देखिए जब वो कैरेक्टर इतना अनोखा इस बार उन्होंने पकड़ा है ना कि यार जो मेरी यूएसपी थी मैं उसके ठीक उलट कर रहा हूँ। तो क्या लोग अब इस फिल्म को देखने के बाद आपको लगता है कि लोग इस फिल्म को देखकर, क्योंकि जिस तरीके का माहौल भी है भाई, इस माहौल में कोई जो ढंग की बातें करने वाले हैं उनके बारे में राइट नाउ जिस तरीके के सेंटिमेंट्स हैं पाकिस्तान को लेकर भी राइट है, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि वो राइट है या लेफ्ट है ये मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता इसमें, पर जिस तरीके के पाकिस्तान को लेकर सेंटिमेंट है इस टाइम पर अगर आप अमन की आशा चलाओगे तो वो तो डिरेल ही होनी है। हाँ यार बट इसके अंदर मतलब मैं जो समझ पाया हूँ ट्रेलर देख के, जो जिस प्ले के ऊपर ये कह रहे हैं कि बेस्ड है, यहाँ पे देशभक्ति जैसे गदर है या कोई भी ऐसी फिल्म है वहाँ पेट्रियोटिज्म या देशभक्ति की बात होती है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे देशभक्ति की बात हो रही है। वैसे ट्रेलर में भी नहीं करी उन्होंने देशभक्ति। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं है कि देशभक्ति की बात है, ये मेजरली ह्यूमन इमोशंस के ऊपर है एंड कि किस तरीके से ये देश और बॉर्डर और धर्म वगैरह जितने होते हैं ये कैसे इंसानियत को मारने का काम करते हैं। तो इंसानियत को देखने के लिए तो ये कब से सन्नी देओल को अमन की आशा बड़ा देशभक्ति वाला कॉन्सेप्ट है कि मतलब कि आप हिंदुस्तानी हो, आप पाकिस्तानी हो, आप प्राउड रहो और हाथ मिला के चलो, वो है अमन की आशा। यहाँ पे तो बोल ही नहीं रहे, यहाँ तो नाम ही बंटवारा है कि बंटवारा हो चुका, तो यहाँ वो वाला इमोशन आई थिंक नहीं है। पर प्रशांत, हिंदू मुस्लिम में डिवीजन होगा, यहाँ पर बात होगी हिंदू की मुस्लिम की, ये सारी चीजें बात आएंगी। थोड़ा सा अगर कहीं ना कहीं लोग कहते हैं जब भी इस तरीके की फिल्में आती हैं थोड़ा सा हेटरेट का तड़का भी लग ही जाता है। ऑल्दो फिल्म में हो सकता है उसको सौहार्द के लिए दिखाया जा रहा हो, लेकिन ऐसा सा लगेगा कि आप जब इस तरीके के डायलॉग्स देते हैं, जब इस तरीके के आप डायलॉग्स देते हैं कि वो हमारे यहाँ पूजा कर रही है, उसने तो यहाँ मंदिर बना रखा है, घर में मंदिर भी है, मंदिर को तोड़ दो, और फिर उधर से चाहे उसका एक काउंटर नैरेटिव आता है, एक काउंटर डायलॉग आता है कि इस्लाम हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता, इस्लाम हमें मंदिर तोड़ना नहीं सिखाता। अब आप इस तरीके की प्रीची बातें जो कर रहे हो, क्या प्रीची बातें सुनने के लिए 2026 में ऑडियंस तैयार है? क्या वो जो फिल्म देखने जा रही है वो भी सन्नी देओल की, ये सोच करके ये आदमी तो पाकिस्तान को हमेशा गालियां देता है, डाल देता है, ये तो ग्रेनेड डाल देता है जी, टैंक में ग्रेनेड डालेगा, वो भी नली से नली के अंदर ग्रेनेड। तो वो जब वहां पर ऐसे कहेंगे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पाकिस्तान का भी जो मुस्लिम है वो भी हिंदुस्तान का भाई है, पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो भी हिंदुस्तान के भाई हैं, दिल्ली आके नाश्ता करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे, हिंदुस्तान। इस वाली जो हम लोग जिनको सनी पाजी को जिस उसमें जानते हैं, जिस मोल्ड में, अब इस तरीके की चीजें होंगी, मुझे तो डर लग रहा है इस फिल्म के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस फिल्म के बाकी एक्टर्स के ऊपर भी अगर आप नजर डालो, सब लोग अपने अपने कैरेक्टर से थोड़ी सी बाहरी काम कर रहे हैं। शबाना आजमी जी को भी जो रोल दिया गया जो, लेकिन उनका फिर भी बड़ी अच्छा पकड़ लिया उन्होंने, मतलब मेरे को ऑथेंटिक रोल तो है, पर आपको सीन में उस ट्रेलर में सबसे ज्यादा अजीब ये नहीं लगा कि जहां पर माँ के बारे में इतनी बात हो रही है, भाई मतलब आप माँ के ऊपर पूरा का पूरा 15 सेकंड का ट्रेलर आप डेडिकेट कर रहे हो। ऐसे नहीं दिया आपने, माँ के ऊपर डायलॉग मारे, एक डायलॉग 1 ऐसे, डायलॉग 2 और अंदर, डायलॉग 3 और अंदर, डायलॉग 4 और अंदर, और उसके बाद माँ होती है, माँ ना हिंदू होती है ना माँ मुसलमान होती है, माँ खुद मजहब होती है। अगले ही सीन में माँ को धक्का दिया जा रहा है, माँ गिर चुकी है, माँ चोट खा के पड़ी है। काटा है ट्रेलर भाई, उसी तुरंत आपने गिरा दिया यार शबाना जी को। नहीं वो भी है, और दूसरा मतलब शबाना जी एक तो बढ़िया एक्टिंग कर रही थी, सब कुछ है, उसके बाद फिर आपने एक तो एडिटर की गलती निकाल दी जाए, ये एडिटर की गलती है। अब निकालते हैं गलती सनी पाजी के सुपुत्र की, करण देओल जी। ना करण भाई, ना करण जनाब, ना करण। तो चलिए अब इस फिल्म के उन एक्टर्स के बारे में तो बात हो गई जो कि जिनसे उम्मीद है। पहली बात अली जफर के भी बारे में बात करूंगा। अली जफर तो पाकिस्तान के हैं, अली फजल अली जफर बना दिया ना सीधे, वो देखने में सीधी सादी लगती। तो अली फजल के बारे में बात करूंगा, वो भी थोड़े से आउट ऑफ कैरेक्टर से लग रहे हैं यहाँ वो पर। तो यार देख के लग रहा है ये बंदा मरेगा। ये मरने वाला है, ये मरेगा। वो हॉरर फिल्म में वो नहीं होता कि एक लड़की दिखाते थे जिसके ऊपर के उसको वो लगता था कि क्या होगा, क्या होगा, घबराहट हो रही है, और आप पहले से ये मरने वाली है। तो अली फजल देख के लग रहा
मतलब हीरो ये मरेगा। ये हीरो की माँ है, वो विलन पकड़ेगा ही पकड़ेगा। गुड्डू लेकिन भैया। अब मैं बात करना यार चाहता लेकिन हूँ, एफर्टलेस लग रहा था बंदा, ऐसी बात नहीं। जितना 2 डायलॉग दिए भाई को ट्रेलर में, मेरे को तो सबसे सोबर आदमी लगा वो। हाँ बस सबसे सोबर था पूरे ट्रेलर में, जिसने ये सोचा होगा एक इमोशनल कहानी है, एक अच्छा प्ले है, उससे इतनी एक इमोशनल स्टोरी बनने वाली है, मैं एकदम ऑर्गेनिक काम करूंगा। पर ट्रेलर में मेरे को खैर मतलब मुझे तो उनके रोल ने भी, ऑल्दो बहुत ज्यादा डायलॉग्स नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उनके रोल ने भी छोड़ा नहीं। बस हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ओ यार एक बड़ा एक्टर है। लेकिन अब बड़े एक्टर से याद आया कि बड़े एक्टर के बेटे के बारे में बात कर लेते हैं। भाई इतना मतलब बंदे ने, मैं लिख के लाया, उन्होंने बढ़िया डायलॉग बोला सनी देओल ने तुम मेरे करण पापा देओल को को नहीं लॉन्च किया है। अब इसमें तुम लॉन्च मेरे- है, रीलॉन्च है, Relaunch है। बेटा टेस्टिंग है। बेटा टेस्टिंग। जगह जगह Alpha बीटा testing। जगह जगह बीटा टेस्टिंग होती है, यहाँ पर सनी देओल बेटा टेस्टिंग कर रहे हैं। अल्फा टेस्टिंग उसमें हुई थी ना, वो कौन सी एक पिक्चर आई थी, रहना दिल के पास, क्या पता ऐसे ही कुछ पिक्चर है? एक तो कुछ तो था भाई अल्फा पल की पल भी- दिल के पास, नहीं पर अल्फा जैसे। की तो टेस्टिंग पिछले महीने हो गई, रहना फ्लॉप तू निकली है वो। पल पल दिल के पास, वो जो गाना आया था हाँ, पर मेरे को ध्यान नहीं है। सचेत कहाँ परंपरा पहुंच गए वाला। आप? कहाँ पहुंच गए आप? मेरा नहीं, इतना नहीं। बढ़िया डायलॉग भी खा गए। सा मैं बताओ कह ना। रहा हूँ कि अल्फा का टेस्टिंग, तो टाइम हो ही रहा है। मैं कह रहा हूँ अल्फा टेस्टिंग हो चुकी है, पिछले महीने फ्लॉप हो गई। अल्फा की टेस्टिंग हो गई। अल्फा की टेस्टिंग हो गई, अब आगे बढ़िए कि इन बेटा की टेस्टिंग कैसे करनी है। बेटा बेटा तू का मेरे dialogue- बाप को नहीं जानता। हाँ। अगला शॉट सनी पाजी आते हो, उल्टे हाथ का मुक्का, अब पहचान गया। उसके बाद फिर क्या, बहुत ही, वो ना घर देखेंगे ना सरहद, सीधा घुसकर मारेंगे। तू ज्यादा बेटर ये आप बहुत बढ़िया बोल रहे हो। माँ कसम फ्लैट करा है मतलब मैंने। इनका ये करण और गौतम गंभीर का कंपटीशन हो ना, कोई बता नहीं पाएगा कौन भाई ज्यादा बढ़िया इतने बोल रहा है। फ्लैट एक्सप्रेशन, मतलब इतने फ्लैट एक्सप्रेशन मैंने देख के ऐसा हो रहा हूँ, मैं कहा यार इतनी इंपैक्टफुल लाइंस हैं। आप अपने बाप के बारे में बात कर रहे हो और वो भी घमंड के साथ कर रहे हो। और कर सकते हो वो हाँ, और वो सनी देओल है यार। हाँ। और उनका रोल भी वैसे ही है कि वो मार तोड़ कर रहे हैं सब यार। तुम मेरे पापा को नहीं जानते, कह रहे तेरा पापा भी तुझे नहीं जानेगा। अगर इस तरीके की एक्टिंग करोगे तो पापा भी कहेंगे बेटा। मैं तुझे नहीं जानता। ब्रदर हम आपके पापा को जानते हैं, हम आपको ऐसे नहीं जान पाएंगे, ना कोशिश कर पाएंगे कभी। पर यार मतलब खराब तो उन्होंने एक्टिंग करी ही है। लेकिन अब ठीक है, अनिल शर्मा का बेटा चल गया गदर 2 से, तो सनी देओल का बेटा भी चल ही सकता है गदर 3 आई से। डोंट थिंक सो। मतलब यार मतलब कहाँ नहीं चल गया? पिक्चर तो हिट हो गई ना। हाँ, मुझे कल लग को रहा अपने सीवी में जब वो लिखेंगे तो वो ये लिखेंगे ना, हीरो ऑफ 500 करोड़ अर्निंग फिल्म गदर 2। हाँ, हीरो हाँ, वो- नहीं, साइड हीरो ऑफ। यार वही हीरो थे, साइड हीरो तो सनी पाजी थे गदर 2 के। नहीं मेन हीरो तो वो था यार, जो कौवा उड़ गया था। उड़ जा काले कावा। दैट वाज द मेन हीरो यार, दोनों पिक्चरों में था। लेकिन अब चलो इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में हमने इतनी बात कर ली। म्यूजिक कैसा लगा, बीजीएम वगैरह? क्योंकि रहमान साहब और रेसुल पुकुट्टी ऑस्कर वाला कॉम्बिनेशन है, कैसा लग रहा लगा है? नहीं बिल्कुल ऑस्कर नहीं वाला। अच्छा लगा। ऑस्कर ऑस्कर की जो बनियान आती है वैसा वाला लगा मेरे ये को। कैसी ब्रांड इंटीग्रेशन है? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल, इतना जैसे कि चड्डी बनियान कपड़ों के अंदर पहने जाते हैं, दिखाई नहीं देते। मैं कहना चाह रहा था कि ये जो इनका म्यूजिक और बीजीएम है वो अंदर ही रह गया ये ट्रेलर के, तनिष कुछ बागची बाहर ने भी निकल दिया के होता ना, अगर तनिष बागची, तो मेरे को ऐसा वो नहीं होता कि ओ अच्छा ये तनिष बागची का म्यूजिक है तनिष बागची लेवल म्यूजिक है। पर वाकई में ट्रेलर में टोनी कक्कड़। टोनी कक्कड़ पर लेवल। आपको नहीं लगता ये ट्रेलर में ये एक थोड़ा सा हल्का पॉइंट रह गया Drawback। कि आप बड़ा बड़ा नाम देखते हो, AR रहमान, जावेद अख्तर, लेकिन पूरे ट्रेलर में आपको इनका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता। यार Zero impact, सारा इम्पैक्ट तो उन्होंने उस क्रेडिट लाइन में वो जो डाला है उन्होंने, जैसे आते हैं उनके नाम एकदम स्क्रीन पर पॉप आउट होके आते हैं। हाँ। शें सबसे बेसिक जो हो सकता था उन्होंने इफेक्ट डालना कि भाई ये नाम है, इस पे एक ट्रांजिशन मार दो बढ़िया सी, एकदम चिपक के आए, सबसे सस्ता वाला डाला है। पर एक राइट क्लिक मार के वो जो होता है ना कि क्या अप्लाई डिफॉल्ट Default ट्रांजिशन, transition। बात ही खत्म करी भाई, कोई एफर्ट ही नहीं है उसके अंदर। पर अभिषेक और प्रशांत 15 दिन में ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। अब इतना टाइम नहीं है कि इसके प्रमोशनल मटेरियल काफी सारे निकालने का टाइम हो। आपने एक इतने गाना निकाला है हालांकि इन्होंने, मतलब वो भजन था अगेन, हाँ। जो शबाना आजमी के ऊपर था वो, मतलब लेकिन वही था। पर मैं वही कह रहा हूं कि जब आप सोचते हो कि जावेद अख्तर, AR रहमान साहब साथ में आए हैं, हम राजकुमार संतोषी के बारे में भी बात कर रहे हैं, भाई उन्होंने कल्ट सिनेमा दिया है इंडिया को, और वो इकलौता ऐसा डायरेक्टर है जो अंदाज अपना अपना जैसी फिल्म भी दे सकता है और दामिनी जैसी फिल्म भी दे सकता है।
सो आप ये सोचिए कि मतलब वो खाकी भी खाकी है, भी अभी उनका द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। तो मतलब उनका वो बढ़िया फिल्म बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने घटिया फिल्में बनाई हैं रिसेंटली, बैड बॉय, उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सिर्फ बैड बॉय क्यों भाई, सिर्फ बैड बॉय क्यों? बैड बॉय से पहले गांधी गोड से एक युद्ध, किसी को ये नहीं भी पता। कोई एक मेरे ख्याल किसी स्टोरी या किसी प्ले से ही इंस्पायर होकर बनाई थी इन्होंने। फटा पोस्टर निकला हीरो, ठीक ठाक ही थी, मतलब ठीक थी लेकिन फ्लॉप थी। और उससे पहले अजब प्रेम की गजब कहानी, अजय प्रेमी का ये तो गाली सुपर अच्छी हिट थी यार। ये सुपर बड़ी हिट अच्छी थी। बट मतलब ठीक है, उस टाइम पर कैटरीना कैफ और सलमान खान का कैमियो और अपने रणबीर कपूर, मतलब आप इन फिल्मों के लिए, ये फिल्म सीवी पर कम से कम राजकुमार संतोषी टॉप पर तो नहीं लिखेंगे। अजय प्रेमी का जब कहानी, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी लोगों फिल्में को हैं। पसंद है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है मतलब कि वो मेरे को- उसको ऐसे देख देंगे कि ये क्या बना दिया मैंने, मतलब वो वाला तो नहीं है। लोग पसंद करते हैं। बंटवारा 1947 पर अगर हम आए, आपको लग रहा है कि ये फिल्म, मतलब क्योंकि हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस करी हैं, यस सनी पाजी के जो डायलॉग्स में जान है, सनी पाजी में भी जान है, उनकी जिस तरीके के भारी भरकम डायलॉग अभी हमने सुने हैं, हो सकता है इससे 1 नॉच ऊपर ही जाएंगे पूरी फिल्म में। पर क्या आपको लगता है कि ये ऑडियंस के साथ रेजोनेट करेगी? यार एक तो ये रिलीज हो रही है बिल्कुल आवारापन 2 के साथ, तो यार आपको आवारापन 2 की ज्यादा हाइप मैं है, कह रहा हूं- कोई नहीं बात कर रहा आवारापन 2 के मैं कह बारे रहा हूँ में। नहीं यार, इमरान अक्खा मुंबई एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और ये भी इमरान जिस हाशमी एक्टर का डायलॉग है, उसकी फिल्म परसों रिलीज हो रही है, उसकी भी कोई हाइप नहीं। वो क्योंकि वो तो डांसर है ना यार। उसको यार वो मतलब कह रहा है कि मेरे को साइड रोल नहीं चाहिए, पर मेन रोल खैर चाहिए। एक्टर बढ़िया है वो, कुल मिला के। कहने का मतलब ये है, पर- कहने का मतलब ये है कि आपको लगता है कि आवारापन 2 के आसपास आ रही है। पर मेरे को लग रहा है ऑप्शन हो जाएगा ना लोगों के पास, जो लोग सिनेमा आज अरे तो सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस एंड पे कह रहा है कि उससे हाँ, असर पड़ेगा। कि मैं अगर मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, इसमें अगर अगर क्यों लगाया नहीं, अगर मैं एक कौन फिल्म सा देखने जा एलियन है तू रे? अगर मैं एक बंदा हूँ जो फिल्म देखने जा रहा है फ्राइडे सैटरडे को, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। तो अगर मेरे पास सिर्फ सनी देओल की मूवी होती तो मैं कहता कि चल यार सनी देओल की पिक्चर लगी है, जाके देखा था। लेकिन अब मेरे पास सनी देओल की पिक्चर भी है और एक और पिक्चर भी है। तो यहाँ पर तो, पर सनी पाजी ने तो गदर 2 के टाइम पर लगान झेल ली, लगान से क्लैश झेल गदर लिया। 1 पे, हाँ सॉरी, गदर one। गदर के टाइम पर तो उन्होंने लगान से क्लैश झेल लिया। अब तो तो सनी ये देओल आवारापन यार, क्या मतलब- और है? यहाँ तो पे कह रहे हैं कि धरने का आमिर भाई मतलब बतौर प्रोड्यूसर है वैसे तो यहाँ पे, लेकिन उनका एक कैमियो भी हो सकता है फिल्म में, ऐसी खबरें उड़ रही हैं। आमिर सोचो, आमिर खान ही बचाए शबाना जी को एंड में। शबाना जी को बचाना, मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म का उद्देश्य शबाना जी को बचाना है। फिर क्या है, ह्यूमैनिटी को बचाना है। ह्यूमैनिटी आप फिर से नहीं समझ पाए। मुद्दे से भटक जाते हैं। शबाना यार, तो शबाना जी ह्यूमैनिटी है। पर चलो अभिषेक, लास्ट में जाते जाते आपको क्या लगता है कि 10 में से अगर आपको नंबर देने होते इस ट्रेलर को, आपको क्या लगता है इस ट्रेलर ने क्या उतना एक्साइटमेंट जगाया है कि लोग जाकर इस फिल्म को देखें? क्या लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे? सन्नी पाजी के फैंस जाएंगे, वो भी डाई हार्ड फैंस जो हैं वो पहुंचेंगे। बाकी मुझे तो कोई बहुत वैसा नहीं लगा, मुझे मजा वैसा नहीं आया कि भाई दिमाग फट गया क्या देख लिया मैंने, वो चीज मुझे तो नहीं लगी। पर आपको लगता है कि 14 तारीख को जब लोग जाएंगे, जैसा प्रशांत ने कहा, और आवारापन का भी उनके पास ऑप्शन हो, तो वो, क्योंकि ये इस यार ट्रेलर का ऐसी फिल्में ना वर्ड ऑफ माउथ से ही चलती हैं। वही बात है कि इसमें उतना ग्रैंड स्पेक्टेकल या कुछ वो, अब वही बात है कि एक धुरंधर सेट हो जाता है कि धुरंधर है। धुरंधर से पहले हम ऐसी बात करते थे बाहुबली वगैरह के लिए या केजीएफ के लिए, लेकिन वो बड़े कैनवस की फिल्में हैं। अब अगर उस लेवल का नहीं होगा तो हर फिल्म को दिक्कत तो आएगी, और फिर जो अच्छी होगी वो वर्ड ऑफ माउथ से ही चलेगी। अगर पूरी फिल्म के अंदर, जो ट्रेलर के अंदर इन्होंने बड़ी 90s फिल्म, मतलब मैं पहले भी कह रहा था कि 90s कोई ऐसा लग रहा है 90s की कोई फिल्म है, लेकिन उसकी क्वालिटी बेटर करके 2026 वाली वो आपने यहाँ पे लाके रख दी है, वैसा लग रहा है। अगर इसमें वो टिपिकल बॉलीवुड 90s फिल्मों के ट्रोप्स नहीं होंगे और एक अच्छी मतलब सीधी सादी कहानी होगी जो इमोशनल होगी, तो ये पसंद आएगी लोगों को और इवेंचुअली चल भी जाएगी। प्रशांत, क्या लग रहा है कि ये फिल्म, क्या अगर पाकिस्तान को वाकई में गालियां नहीं निकालेंगे सनी पाजी, हाँ, तो क्या ये फिल्म चलेगी? 200 करोड़ कमाएगी कम से कम। आप तो बिल्कुल कतई ट्रेड एनालिस्ट ही हो गए हो। 200 करोड़ कमाएगी कम से कम। हमारे साथ बैठे हैं तरन आदर्श साहब। कोमल 200 करोड़ कमाएगी। थोड़े दिन बाद ये कोमल नाटा बन चल जाएगी। जाएगी। मतलब 10 में ट्रेलर में आप कह रहे थे, मुझे लग रहा है 10 में से 6.5 मैं दूंगा ट्रेलर को। मतलब
ऐसा मेरे को खराब नहीं लगा ट्रेलर, मेरे को सिर्फ 6.5 तो खराब ही नंबर होते हैं 10 में से। अगर और आप किसी को शुरुआत दो की तो- लाइन अगर आपको याद हो तो भाई ने कहा था मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा लगा, मतलब खराब तो अच्छा यही होता है, जो अच्छा खराब कुछ नहीं लगता लगा तो वो आप उसको- अच्छा ही होता है। क्या तो बात उसको कर रहे हो? 6.5 देते हो 10 हाँ, में से? देखो एक तो मैं म्यूजिक के नंबर काटूंगा बिल्कुल पर सीधा अभी सीधा। ट्रेलर ही है, अभी पता तो नहीं। यार ट्रेलर में ही तो म्यूजिक दिखाना है आपको सारा, वो टॉक्सिक के भी तो ट्रेलर में सारा पूरा वाह जो सारा चीजें हैं वो पर टॉक्सिक अगर 1947 पर बेस्ड होती तो वहां तो नहीं होता ना तो उसमें। वो वही है, पीरियड ही फिल्म है। हाँ साउंड डिजाइन ऑस्कर वाला बंदा कर रहा है, इतने बड़े, वो भी बड़े नाम है तो रेजू वो कुटी, कम से कम वहां तो दिखे वो ट्रेलर में साउंड तो डिजाइन दिखे दिखा कुछ। नहीं। हाँ, सुना मतलब नहीं। पर चलिए आप बताइए कि आपको क्या दिखा इस ट्रेलर में? इस ट्रेलर में क्या आपको एक उम्मीद दिखी कि ये एक 2026 की बड़ी फिल्म हो सकती है, या फिर आपको लगा कि गदर वाला प्लॉट तो है लेकिन क्योंकि यहां पर एक प्लॉट ट्विस्ट है तो शायद उतना मजा नहीं आएगा? जो भी हो आपका जवाब वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। समोसा क्रिटिक्स पर हम ऐसी चीजों को लंबा लंबा खींचकर डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी मैं अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है प्रशांत कपूर। और आप देख रहे हैं